बच्चों गुड आफ्टरनून सभी को। हाँ बच्चों, लास्ट क्लास में बच्चों हमने देखा था मतलब जो ये बर्निंग ऑफ फ्यूल होता है उसके क्या साइड इफेक्ट है। ठीक है बच्चों, आवाज सभी के पास आ रही है मेरे बच्चों? सर टेल मी मीटिंग आईडी ऑफ द क्लास। हाँ बच्चों, कौन है? मीटिंग आईडी या नहीं पता? हाँ बच्चों, आपको पता है मीटिंग आईडी? टाइप करके बेटा एक बार भेजो यहाँ पे इसमें। हाँ बेटा, अभी टेक्निकल टीम भेज देगी आपको, है ना, आपके पास में। तो बच्चों हम एसिड रेन के बारे में पढ़ रहे थे, उसमें हमने देखा था कि एसिड रेन क्या होती है, ठीक है, उसके क्या साइड इफेक्ट है तो वो देखने वाले हैं। ठीक बच्चों, तो यहाँ पे चैप्टर हमारा कंप्लीट हो ही है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे एक लाइन लिखनी है आपको पहले बच्चों। Acid rain is very harmful for crops building and soil. Acid rain side effect of acid rain. तो बच्चों यहाँ पे लिखना है आपको, एसिड रेन किस को करती है? बिल्डिंग को करती है। एसिड रेन इज वेरी हार्मफुल फॉर एसिड रेन इज वेरी हार्मफुल फॉर क्रॉप building and soil ठीक बच्चों। तो एसिड रेन इज वेरी हार्मफुल फॉर क्रॉप बिल्डिंग एंड ये सब बच्चों एसिड रेन कैसे होती है हमने देखा था प्रीवियस क्लास के अंदर। मतलब जो सल्फर के ऑक्साइड है या नाइट्रोजन के ऑक्साइड है वो वर्षा का जो पानी होता है उसके अंदर यदि मिक्स हो जाते हैं और वो यदि अर्थ पे आते हैं तो वो किस को नुकसान पहुंचा देते हैं बच्चों? क्रॉप्स को। क्रॉप की जो प्रोटेक्शन होती है वो कम होती है। ठीक है बच्चों, जो बिल्डिंग होती है जैसे मार्बल की जो बिल्डिंग होती है, कल मैंने बताया था कि जो आगरा के अंदर जो ताजमहल है बच्चों उसकी जो चमक है वो कम हो रही है, वो येलो कलर का हो रहा है। क्यों हो रहा है बच्चों? क्योंकि वहां पे एसिड रेन होती है, क्योंकि वहां पे जो मथुरा है वहां पे इंडस्ट्री जोन है, बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, तो उनमें से बच्चों सल्फर के ऑक्साइड नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिलते हैं, जो पानी से वो रिएक्शन करते हैं तो बच्चों क्या बनता है? सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, नाइट्रिक एसिड बनता है। ठीक है, और वहां पे जब वो गिरती है बरसात वहां पे तो वहां पे उसका कलर कैसा होता है बच्चों? चेंज हो रहा है। ठीक है, पहले जब ताजमहल बना था उसका कलर बहुत खूबसूरत था, अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे उसका कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो उसके बाद जो मिट्टी होती है उसको भी क्या करती है बच्चों? चेंज करती है, मतलब उसके ऊपर उसका साइड इफेक्ट होता है। यदि मिट्टी की पीएच कम हो गई तब भी प्रोटेक्शन नहीं होगा, यदि मिट्टी की पीएच ज्यादा है तब भी प्रोटेक्शन नहीं होगा। तो एसिड रेन होने पे मिट्टी का जो पीएच है बच्चों कम हो जाता है। ठीक है, हाँ बच्चों, तो ये सब चीजें हमने देखी बच्चों। ये क्या है? एक प्रकार से जब हम फ्यूल को जलाते हैं बच्चों तो उन सभी के क्या है? ये साइड इफेक्ट है। ठीक है बच्चों, दीज आर द साइड इफेक्ट ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। ठीक है, उसके बाद बच्चों एक डिफोरेस्टेशन होता है। डिफोरेस्टेशन डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है क्या बच्चों? कटिंग ऑफ ट्री। कटिंग मतलब पेड़ों को काटना, पेड़ों को क्या करना? काटना बच्चों, उसी को हम क्या बोलते हैं? डिफोरेस्टेशन। ठीक है, तो यहां पे लिख लेना कटिंग ऑफ ट्रीज इज known as
known as deforestation. अब बच्चों यदि डिफोरेस्टेशन होगा तो जो ये जो पोल्यूशन निकलता है उसको एब्जॉर्ब नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो बच्चों एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर वो बढ़ेगा, जिसको बोलते हैं पहले बच्चों ग्लोबल वार्मिंग। क्या बोलते हैं पहले बच्चों, हमने पढ़ा था ग्लोबल वार्मिंग। तो बच्चे ये जो पेड़ पौधे होते हैं ये अच्छे एब्जॉर्बर होते हैं पोल्यूशन के। यदि पेड़ पौधों को काट देंगे बच्चों तो जो पोल्यूशन है उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, और एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो बच्चों एनवायरनमेंट के अंदर जो टेम्परेचर है वो रेज होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, और उसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ये क्या थे, इसमें हमने देखा डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है कटिंग ऑफ ट्रीज इज नोन एज डिफोरेस्टेशन। और बच्चों डिफोरेस्टेशन का साइड इफेक्ट है which is quite harmful to the environment, which is quite harmful for environment. बच्चों डिफोरेस्टेशन भी एनवायरनमेंट के लिए क्या है पहले बच्चों, एक प्रकार से हार्मफुल होता है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा चैप्टर था बच्चों, ये हमारा चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो गया है बच्चों। अब हम बच्चों इनकी बात करते हैं क्वेश्चन आंसर की, ठीक है। इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम क्वेश्चन वाले पोर्शन में एंटर करते हैं, ठीक है बच्चों। यस, अपना वीडियो विजिबल रखें सभी बच्चे, सीधे बैठे बिल्कुल। हाँ बच्चों, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया। यस एवरीवन, अब हम बच्चों बात करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं इनकी एक्सरसाइज जो क्वेश्चन आंसर हैं उनकी बात, ठीक है बच्चों। एक्सरसाइज, ठीक है बच्चों। एक्सरसाइज में बच्चों इसके अंदर है लिस्ट कंडीशन अंडर व्हिच कंबशन कैन टेक प्लेस। पहला क्वेश्चन है बच्चों, लिस्ट कंडीशन लिस्ट कंडीशंस अंडर which combustion can take place। अब बच्चों हमें पता है सभी बच्चों को, ठीक है, कि जो कंबशन होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, ठीक है। कंबशन इज occurs in the presence of oxygen, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे लिखना है ऑक्सीजन इज एसेंशियल, इसका आंसर लिखना है बच्चों ऑक्सीजन इज एसेंशियल। ऑक्सीजन इज एसेंशियल for combustion। उसके बाद टेम्परेचर
उसके बाद इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है बच्चों। वहां पे मतलब कंबशन के लिए प्यारे बच्चों हमें हीट की भी आवश्यकता होती है, टेम्परेचर बोलो या हीट बोलो, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों हमें ऑक्सीजन आवश्यक होता है, वहां पे टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, वहां पे इग्निशन टेम्परेचर की क्या होती है बच्चों, रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो दीज आर एसेंशियल फॉर कंबशन, ठीक है बच्चों। आप जल्दी से अपने कोई इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम बात करते हैं आगे। हाँ बच्चों, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? यस एवरीवन, सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया क्या इसका? हाँ बच्चों, तो पहला क्वेश्चन था लिस्ट कंडीशन अंडर व्हिच कंबशन कैन टेक प्लेस। मतलब यहाँ पे हमें कंडीशंस बतानी है जहाँ पे जिसके लिए कंबशन होता है। तो ऑक्सीजन हमें जरूरी चाहिए, टेम्परेचर या हीट चाहिए, या इग्निशन टेम्परेचर चाहिए। ये तीनों चीजें हमें किसी चीज को कंबशन करने के लिए, जलाने के लिए चाहिए, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं पहले बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स की, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जिसका नाम है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स। हाँ, अब इसमें बच्चों पहला क्वेश्चन देखते हैं, बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल। पहला इसके अंदर बर्निंग ऑफ वुड, हाँ वुड एंड कोल, causes of air। हाँ बच्चों, एयर के अंदर क्या होता है बच्चों, जब इनको जलाते हैं, मतलब जब लकड़ी को जलाते हैं या कोयले को जलाते हैं बच्चों, तो वहां पे एयर में क्या होता है, पॉल्यूशन ऑफ एयर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम इसको पढ़ेंगे, बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल कॉजेज पॉल्यूशन। तो यहाँ पे लिखना है आपको पॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ए लिक्विड फ्यूल यूज्ड इन होम्स, ए लिक्विड फ्यूल, ए लिक्विड फ्यूल्स यूज्ड इन होम्स, होम्स इज, हाँ बच्चों, जो लिक्विड फ्यूल होता है उसको घरों में काम में लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, उसको बोलते हैं हम यहाँ पे केरोसिन। तो लिखना है बच्चों आप उसमें केरोसिन। उसके बाद प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्यूल मस्ट बी हीटेड, फ्यूल मस्ट बी heated to its ignition, to its, fill in the blanks है, before it starts burning, ठीक है बच्चों। इसमें है सी वाला है, फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इट्स
मतलब कोई भी फ्यूल जलता है वो उसके इग्निशन टेम्परेचर पे जलता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम बात करते हैं जिसका इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा होगा उसको जलाने के लिए ज्यादा हीट की आवश्यकता होगी, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, यहाँ पे भरना है आपको इग्निशन टेम्परेचर। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद बच्चों हम बात इसमें एक डी और है बच्चों, डी और कर लेते हैं। डी है बच्चों इसके अंदर फायर प्रोड्यूस बाय ऑयल, फायर produced by oil, oil cannot be controlled, cannot be controlled by। हाँ बच्चों, जो फायर ऑयल में लगती है तो क्या वहां पे हम वाटर का यूज कर सकते हैं बच्चों? नहीं कर सकते। तो यहाँ पे फायर प्रोड्यूस्ड बाय ऑयल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय वाटर। तो इसमें हम भरना है पहले बच्चों वाटर। इसके शॉट ले बच्चों, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। हल्का गिटार यू आर लेट टुडे नहीं। हाँ बच्चों, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया, बताया मेरे को, वेरी गुड बेटा, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। हाँ देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें है बच्चों बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल कॉजेज पोल्यूशन। तो इसमें हमने भरा बच्चों पोल्यूशन, ठीक है। जब हम फ्यूल को जलाते हैं, चाहे वो डीजल हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे केरोसिन हो, चाहे एलपीजी हो, ठीक है, सभी में क्या निकलता है? एलपीजी थोड़ा कम निकलता है, बाकी के जितने भी फ्यूल्स हैं, चाहे लकड़ी को जलाएं हम, ठीक है, चाहे कोयले को जलाएं, सभी के अंदर पहले बच्चों क्या निकलता है? सभी से पोल्यूशन होता है। और पोल्यूशन कहाँ जाता है बच्चों? एयर के अंदर जाता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था बच्चों, ए लिक्विड फ्यूल यूज्ड एट इन होम्स। मतलब घर पे ऐसा कौन सा फ्यूल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, उसको हम काम में लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो वहां पे है बच्चों केरोसिन, ठीक है, केरोसिन। नेक्स्ट है बच्चों फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इट्स, मतलब कोई भी फ्यूल जलता है वो किसके ऊपर जलता है बच्चों? उसके इग्निशन टेम्परेचर के ऊपर जलता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद है बच्चों फायर प्रोड्यूस्ड बाय ऑयल। ऑयल के अंदर यदि आग लगे तो क्या बच्चों वहां पे हम किसका यूज करेंगे? क्या हम वाटर का यूज करेंगे पहले बच्चों? नहीं करेंगे, ठीक है। यदि हम वहां पे वाटर डालेंगे तो हमें पता है कि जो ऑयल है, ऑयल पानी के अंदर सोल्यूबल नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे ही हम उसके ऊपर डालेंगे तो ऑयल दूर जाएगा और आग आगे तक जाएगा, ठीक है बच्चों। तो वहां पे बच्चों हम फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं, ठीक है। ऑयल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय वाटर, वाटर के द्वारा कंट्रोल। यदि कोई इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट भी है, वहां पे भी यदि आग लग गई है तो वहां पे भी बच्चों हम वाटर का यूज नहीं करेंगे, ठीक है बच्चों। क्योंकि वाटर होता है, वाटर पानी, जो पानी होता है वो कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिक का, तो हमारे शॉक लगने के चांसेस होते हैं। तो वहां पे क्या बच्चों हम वाटर का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। आगे देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं पहले बच्चों। यहाँ पे हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों एक्सप्लेन हाउ द यूज ऑफ सीएनजी। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों एक्सप्लेन हाउ द यूज ऑफ सीएनजी। और सीएनजी फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। हाँ, एक्सप्लेन हाउ द यूज ऑफ सीएनजी इन ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स का मतलब बच्चों गाड़ियां होती हैं,
mobiles has reduced pollution, has reduced pollution in our cities, in our cities। ठीक है बच्चों, इसमें हमने लिखा है बच्चों एक्सप्लेन हाउ द यूज ऑफ सीएनजी। किसका यूज करते हैं पहले बच्चों? सीएनजी का। सीएनजी एक क्लीन फ्यूल है, यहाँ पे जब इसको जलाते हैं तो यहाँ पे जो पोल्यूशन होता है वो कम निकलता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ध्यान रखना एक्सप्लेन हाउ द यूज ऑफ सीएनजी इन ऑटोमोबाइल्स, जैसे बस, ठीक है, जो लाइट व्हीकल्स होते हैं, ऑटोमोबाइल्स हैज रिड्यूस्ड पोल्यूशन इन आवर सिटी। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर लिखना है द यूज ऑफ सीएनजी इन ऑटोमोबाइल्स, the use of CNG in automobiles has reduced pollution, has reduced pollution in our cities, because CNG does not produce, because CNG does not produce poisonous gas in the environment, that is why pollution in our cities is reduced। ठीक है बच्चों, सीएनजी कैसा होता है बच्चों? सीएनजी की हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे। सीएनजी कैसा फ्यूल होता है पहले बच्चों? सीएनजी इज ए क्लीन फ्यूल। ठीक है, सीएनजी कैसा फ्यूल होता है बच्चों? क्लीन फ्यूल होता है। जब हम उसको बर्न करते हैं पहले बच्चों, तो वहां पे बच्चों फ्यूम्स या कुछ गैसेस नहीं निकलती है, इसलिए जो एनवायरनमेंट होता है बच्चों वो क्लीन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले बच्चों मैंने लिखा है द यूज ऑफ सीएनजी इन ऑटोमोबाइल्स हैज रिड्यूस्ड पोल्यूशन इन आवर सिटीज बिकॉज़, आगे देखो, क्योंकि सीएनजी डज नॉट प्रोड्यूस पॉइजनस गैस, मतलब उसको जब हम गर्म करते हैं उसकी बर्निंग होती है, उसका कंबशन होता है। ठीक है, उसका जब कंबशन होता है बच्चों तो वहां पे पॉइजनस गैस लिबरेट नहीं होती है। ठीक है, देयर इज नो लिबरेशन ऑफ पॉइजनस गैस इन द एनवायरनमेंट। ठीक है बच्चों, तो सीएनजी की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। द फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, सीएनजी इज ए क्लीन फ्यूल। ठीक है, देयर इज नो लिबरेशन, ठीक है, देयर इज नो लिबरेशन ऑफ पॉइजनस गैस इन द एनवायरनमेंट, सो वी कैन से सीएनजी इज ए क्लीन फ्यूल। ठीक है बच्चों, यस। नेक्स्ट देखो, दैट इज व्हाई पोल्यूशन इन आवर सिटीज इज रिड्यूस। ठीक है, जो पोल्यूशन है हमारे सिटीज के अंदर वो क्या होगा बच्चों? रिड्यूस होगा। ठीक है, हाँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले बच्चों, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, आवाज सही नहीं आ रही बेटा? आवाज तो मैं गलत पार्ट ही बोल रहा हूँ बिल्कुल। और कैसे नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही? टेक्निकल इशू है। आ रही बिल्कुल?
अच्छी आ रही है ना? हाँ बच्चों देखिए आगे, अब हम बात करते हैं पहले बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले बच्चों, कंपेयर एलपीजी एंड वुड एज शोन। कंपेयर, क्वेश्चन नंबर 4 है कंपेयर LPG and wood as fuels। ठीक है बच्चों, हमें कंपेयर करना है एलपीजी के अंदर और वुड के अंदर कि कौन सा फ्यूल अच्छा है। ठीक है बच्चों, हमें कंपेयर करना है पहले बच्चों एलपीजी और वुड के अंदर। हमें पता है पहले बच्चों जो एलपीजी होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है, वो जब उसका कंबशन होता है पहले बच्चों, तो वहां पे बर्निंग होने पे जो गैसेज हैं, जो फ्यूम्स हैं, ठीक है, जो पोल्यूशन है, वो इतना ज्यादा नहीं होता है जितना कि हम लकड़ी को जलाते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमें पता है कि जो एलपीजी होती है बच्चों, उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो उससे ज्यादा होती है। ठीक है, उसमें से ज्यादा हीट निकलती है एलपीजी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हम इसका आंसर लिखते हैं, सभी सीधे बैठे बच्चों। हाँ बच्चों, देखिए बच्चों, अब यहाँ पे लिखते हैं एलपीजी बार सीजनिंग। एलपीजी सॉल्यूशन लिखते हैं बच्चों इसका, एलपीजी इसकी फुल फॉर्म लिखते हैं बच्चों लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस, ठीक है बच्चों। तो एलपीजी बर्न्स इजीली and produce more heat and produce more heat comparison to wood। ठीक है, beside it is a clean fuel, besides दूसरी तरफ beside it is a clean fuel it is a clean fuel, it does not produce fumes। LPG does not produce fumes and acids। fumes and as का मतलब आवाज होती है, acids as would do। LPG can store and transport easily। LPG can store and transport easily। ठीक है बच्चों, LPG can store and transport easily। देखो बच्चों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले ले सभी बच्चों ने। इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि हमें कंपैरिजन करना है।
ठीक है, तुलना करनी है किस किस के बीच में, बिटवीन एलपीजी एंड वुड, लकड़ी और जो एलपीजी होती है जो सिलेंडर के अंदर जो भरते हैं, ठीक है, जो घर में हमारे सिलेंडर होता है बच्चों, चाहे तो एलपीजी अलग अलग कंपनियां होती हैं, जैसे किसी के पास एचपी का होता है, किसी के पास इंडेन का होता है, किसी के पास भारत गैस होती है, ठीक है बच्चों। हाँ, उन सभी के अंदर बच्चों एक ही चीज होती है, एलपीजी होती है, ठीक है, सभी में क्या होती है बच्चों, एलपीजी होती है ना। तो यहाँ बच्चों एलपीजी की फुल फॉर्म आपको सीखनी चाहिए कि एलपीजी की फुल फॉर्म क्या है। एलपीजी की फुल फॉर्म है बच्चों लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। हाँ, एलपीजी की फुल फॉर्म क्या है बच्चों, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये कौन से स्टेट के अंदर होती है, जब हम सिलेंडर को ऐसे हिलाते हैं, ठीक है, ऐसे हिलाते हैं तो वो ऐसे लगता है जैसे उसके अंदर पानी भरा हो, ठीक है, अंदर तो पानी जैसा लगता है लेकिन वो बाहर वेपर के रूप में निकलती है, ठीक है, गैस के रूप में निकलती है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, एलपीजी बर्न्स इजीली एंड प्रोड्यूस मोर हीट, ठीक है, कंपैरिजन टू वुड। लकड़ी के कंपेयर, इसकी मैंने भी बताया कि इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है, ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ एलपीजी इज मोर देन कंपेयर टू वुड। तो यहाँ पे इसकी जो तो इसमें हीट भी बेटर क्या निकलेगी, ज्यादा निकलेगी। बिसाइड्स दूसरी तरफ इट इज, यहाँ पे इट किसके लिए है बच्चों, इट यहाँ पे एलपीजी के लिए है, ठीक है, इट इज ए क्लीन फ्यूल, ये क्लीन फ्यूल है। एलपीजी डज नॉट प्रोड्यूस फ्यूम्स, बेटा यहाँ पे मैंने नोट लगाना है, ठीक है, डज नॉट, ठीक है बच्चों, यहाँ पे नोट लगाना है। तो आपको यहाँ से पढ़ना है बच्चों, देखो सभी बच्चे स्क्रीन पे देखें, एलपीजी डज नॉट, क्या लिखना है आपको, एलपीजी डज नॉट, एलपीजी डज नॉट प्रोड्यूस फ्यूम्स एंड एसेज एज वुड डू, मतलब जैसे लकड़ी को जलाते हैं तो उसमें से फ्यूम निकलती हैं, हार्मफुल गैसेज निकलती हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, ऐसा यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। एज वुड डू एलपीजी कैन स्टोर, और एलपीजी को हम आसानी से स्टोर कर सकते हैं बच्चों, ठीक है, उसको आसानी से स्टोर कर सकते हैं और उसको ट्रांसपोर्ट इजीली, उसको आसानी से, ठीक है, उसको हम यदि मोटरसाइकिल पे, स्कूटर है, कुछ स्कूटी है तो उसके ऊपर आराम से रख के हम ले जा सकते हैं, ठीक है, तो इसको ट्रांसपोर्ट भी आसानी होता है, ठीक है, और इसको स्टोर भी हम आराम से कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन थे, देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक हमने सोल्व किए हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है रीजन है, इसका हम कल नेक्स्ट क्लास में सोल्व करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं पहले बच्चों नेक्स्ट क्लास में, ओके बच्चों, बाय बाय।